Hi बच्चों, welcome back to my channel Spoken Shiksha, and this video is going to be awesome because I bring 10 to 15 beautiful English expression. Using this you can make your mark. So without wasting time, चलिए शुरुआत करते हैं. हमारा पहला एक्सप्रेशन है लेट कॉल इट डे टू डे. When you want to wrap up something, that time you can use let call it day to day. यानी आज के लिए इतना ही. जब भी आपको कोई काम खत्म करना हो तो उस वक्त आप कह सकते हो कि आज के लिए इतना ही. लेट कॉल इट डे टू डे. एंड आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सप्रेशन इज आई ऑलवेज मेक मोस्ट ऑफ माई टाइम. मेक मोस्ट ऑफ टाइम यानी समय का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना, यूज करना. सो इट नॉट कंपल्सरी टू यूज ओनली विद टाइम, यू कैन यूज विथ एनीथिंग. ओके, अगर आप कहना चाहते हो कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसका फायदा उठाइए, उसका सदुपयोग कीजिए, तो उस टाइम आप कह सकते हो मेक मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी. मेक मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी यानी अपने आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसका फायदा उठाइए, उसका सही यूज कीजिए. तो यहाँ पर देखिए आई ऑलवेज मेक मोस्ट ऑफ माई टाइम यानी मैं अपने टाइम का पूरा फायदा उठाती हूँ, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेती हूँ. ओके, स्टॉप ड्वेलिंग ऑन पास्ट. अपने पास्ट में या पुरानी यादों में जीना बंद करो. एवरीवन हैज हिज पास्ट. ओके, सो कुछ पीपल पास्ट में अटक जाते हैं और कुछ मूव कर लेते हैं, तो उनके लिए आप कह सकते हो कि स्टॉप ड्वेलिंग ऑन पास्ट यानी पास्ट में यानी अपनी जो पुरानी यादें हैं या आपका जो पास्ट है उसमें जीना बंद करो. नेक्स्ट, स्टेप अप यूर गेम. स्टेप अप यूर गेम यानी यहाँ पर किसी गेम की बात नहीं हो रही है. स्टेप अप यूर गेम यानी प्रोग्रेस करो, अपने आप को मेक यूर सेल्फ बेटर. अगर आपका दोस्त है या कोई है जिससे कि उसके काम में उससे सक्सेस नहीं मिल रहा, तो उस वक्त आप कहते हो ना कि डोंट वरी, मेक यूर सेल्फ बेटर यानी अपने आप को बेहतर बनाओ. तो मेक यूर सेल्फ बेटर इंस्टेड ऑफ यू कैन से स्टेप अप यूर गेम. स्टेप अप यूर गेम. नेक्स्ट, यू आर ऑफ नो यूज टू मी यानी आप मेरे लिए बेकार हो. कैसा होता है ना कि बहुत बार आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हो और वो काम नहीं करता, तो फिर उस वक्त आप गुस्सा हो जाते हो और आप कहते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो. सो यू कैन से यू आर ऑफ नो यूज टू मी. यू कैन यूज इट विथ एनीथिंग. लाइक अगर कोई चीज आपके काम की नहीं है तो आप उसके लिए भी कह सकते हो कि ये चीज मेरे कोई काम की नहीं है. इट इज ऑफ नो यूज टू मी. इट इज ऑफ नो यूज टू मी मतलब ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है. नेक्स्ट, वी शुड टच अपॉन इट. टच अपॉन यानी कोई चीज के टच में रहना, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग. इसका मीनिंग होता है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए. वी शुड डिस्कस ऑन दिस मैटर. ओके, सो वी शुड टच अपॉन इट यानी हमें इस पे बात करनी चाहिए. नेक्स्ट, द मोर यू स्पीक द मोर यू गेट बेटर. ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है कि आप कह सकते हो कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा. सो जस्ट लाइक दैट, द मोर यू स्पीक द मोर यू गेट बेटर यानी आप जितना बोलोगे उतना आप बेटर रिजल्ट पाओगे. इंग्लिश स्पोकन में ऐसा होता है कि आप बोलते नहीं इसलिए अटक जाते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, और इसके बदले जितना आप बात करते हो उतना आपका स्पीकिंग में क्लियर होते चलता है और खुद को रेक्टिफाई कर सकते हो आपकी मैंने पहले ऐसा बोला था, अब मुझे ऐसा बोलना चाहिए. सो द मोर यू स्पीक, जितना आप बोलोगे उतना आप खुद को बेटर पाओगे. नेक्स्ट, दिस इज इनक्रेडिबल. दिस इज इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल यानी शानदार हो सकता है, अविश्वसनीय हो सकता है. किसी के अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर आप ये कह सकते हो दिस इज इनक्रेडिबल. ओके, नेक्स्ट, सो आवर नेक्स्ट expression is has it ever happened to you.
अभी इस सेंटेंस में मैंने हैज पहले क्यों लिया है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो के आखिरी में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप समझ सकोगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कब होता है, कैसे होता है और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। उसके बाद ये सेंटेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्यों है, क्योंकि हैज इसमें मैंने लिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है, जैसे कि हैपन, हैपन ये आपकी वर्ब है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज लिया है, हैज या हैव जब हम लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं उस वक्त उस टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब आपको देखना है तो इस वीडियो के आखिर में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर मुझे हैज इट एवर हैपन टू यू मैंने ऐसा कहा है, यानी ये आपके साथ हो चुका है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई काम हो जाना हो। तो मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। देखिए हैज इट एवर हैपन टू यू, क्या ये आपके साथ भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओ सॉरी इट स्लिप इन माई माइंड, माफ कीजिए ये मेरे दिमाग से निकल गया। ऐसा जब आपको कहना होता है कि मेरे दिमाग से निकल गया, उस वक्त आप स्लिप इन माई माइंड का यूज करते हैं कि ये मेरे माइंड से स्लिप हो गया, यानी मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गया। सो माफ कीजिए ये मेरे दिमाग से निकल गया। नेक्स्ट, इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, जब किसी चीज पे आप हंस देते हो और वो हंसने वाली बात नहीं होती है तो आप कह सकते हो कि ये हंसने वाली बात नहीं है। तो इंग्लिश में आप इसके लिए कहोगे कि इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, ये हंसने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यू आर माई एप्पल ऑफ आईज, एप्पल ऑफ आईज यानी क्या कि आंखों का तारा। एप्पल यानी वो वाला एप्पल नहीं, खाने वाला एप्पल नहीं कि आप मेरा क्या एप्पल हो उस तरह इसका मीनिंग नहीं होता, सॉरी। इसका मीनिंग है कि आप मुझे बहुत प्यारे हो, आप मेरे आंख के तारे हो। तो एप्पल ऑफ आइस यानी बहुत प्यारा होना, आंख का तारा होना, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 days, जब आपको ऐसा कहना होता है ना कि अरे 2 दिन की तो बात है, 10 मिनट की तो बात है। बहुत बार हम सेंटेंस में ये यूज करते हैं कि बस 2 दिन की तो बात है, 2 दिन में तो मुझे वापस आना है। तो उस वक्त आप कहते हो कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 days, यानी सिर्फ 2 दिन की तो बात है। सो 2 days के जगह आप 10 मिनट, 3 दिन, जो आप चाहते हो लगाकर सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग सीन यू आई लॉस्ट माई एपेटाइट, एपेटाइट यानी भूख के लिए यूज करते हैं जनरली। तो हैविंग सीन, अब यहाँ पर देखिए हैविंग सीन का यूज किया, हैविंग सीन पर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है कि हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, और मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है उस वीडियो में कि कोई काम करने के बाद या कोई काम कर कर ऐसा जब हम बोलते हैं सेंस होता है, उस वक्त हम हैविंग प्लस V3 का यूज करते। तो यहाँ पर हैविंग सीन यू यानी आपको देखने के बाद या आपको देखकर आई लॉस्ट माई एपेटाइट, मेरी भूख ही मर गई। अब भूख मर गई यानी हमें यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है कि भूख मरने के लिए डाई, माई एपेटाइट इज डाइड, ये गलत है। वर्ड टू वर्ड अगर हम उसे ट्रांसलेट करेंगे तो फिर वो एक गलत इंग्लिश बोलना हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आई लॉस्ट माई एपेटाइट यानी मेरी भूखी मर गई आपको देखने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसका मीनिंग पहले, तुम्हें देखते ही मेरी भूख मर गई, मर गई यानी उस तरह से मर गई नहीं, यानी मेरी भूख चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी, इसका मीनिंग होता है सपोर्ट यानी क्या, किसी का सहकार्य, किसी की मदद। तो हम कहते हैं ना कि अगर कोई हमें मदद करता है या आपको उससे मदद की अपेक्षा है तो आप कहते हैं कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो सिंपली आप कह सकते हो योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड रियली गाइज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज when you support me, when you share my channel, subscribe my channel, only then I can reach toward the people, toward the student who really want to learn English in a rural area or in a very pathetic situation. So please supporting me because your support is really very means a lot to me. Okay, so thanks for visiting my channel, थैंक्स फॉर सपोर्ट मी, और अपने सपोर्ट को बनाइए रखिए इसी तरह से। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।